अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और न खौफे बरक न खौफे शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। दोस्तों, दुश्मन बहुत हैं आज के वक्त में। हर इंसान, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि रशीद भाई दुश्मन इतना हमला कर रहे हैं कि कारोबार सब खराब हो गया है, घर बार सब बर्बादी के रास्ते पर आ चुका है, ये परेशानी है, ये बीमारी है। तो आज इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसा ही एक वजीफ़ा मैं आप तमामी हजरात के सामने पेश करने वाला हूँ। अगर आप चाहेंगे आज इस वजीफ़े में तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो। क्योंकि आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। आज इंशाअल्लाह ताला अगर किसी ने जादू भी किया है ना, तो वो जादू भी इंशाअल्लाह ताला कटता हुआ नज़र आएगा, अगर आप कर लें तो। अगर रशीद अख्तर को जानते हैं और पहचानते हैं और अमल कर लें इंशाअल्लाह रशीद अख्तर की बताई हुई बात पर, तो उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। सूरह फातिहा का आज मैं वजीफ़ा ऐसी चीज़ पर बताने वाला हूँ जिसको सुनकर के आप खुद हैरान होंगे, लेकिन अगर वो चीज़ मिल जाए तो ज़रूर करना इस वजीफ़े को, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। और शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो में मुकम्मल बने रहना ताकि आपको मुकम्मल जानकारी इसकी मैं दे सकूं। वीडियो हालांकि मेरी 2-4 मिनट बड़ी हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं, समझे। हालांकि 24 घंटे में अगर 10 मिनट या 15 मिनट आप अगर नहीं निकाल सकते अपने फ़ायदे के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे। डॉक्टरों के पास तो जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं, पैसा भी ख़त्म होता है और उसका कुछ रीज़न भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग डॉक्टर के पास ना जाएं। करना क्या वो सुने इंशाअल्लाह ताला। करना क्या है वो सुने, आज मैं बताने वाला हूँ। अगर डॉक्टर के पास आप इलाज कराते हैं या किसी हकीम से आप इलाज कराते हैं तो मत जाना डॉक्टर के पास अपनी रकम खर्च करने के लिए, मत उठाना अपना पैसा दवा गोली खाने के लिए, मत जाना कोई चेकअप कराने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आज के इस वजीफ़े में मुकम्मल 101% गारंटी, मेरे रब की ज़ात पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैं कहता हूँ 101% गारंटी, ठीक है। इस वजीफ़े को सुन लेना और कर लेना, इंशाअल्लाह आपने किया तो कामयाब ही कामयाब इंशाअल्लाह आज के इस वजीफ़े से होने वाले हैं, ठीक है। जी हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं इस वक्त अपना प्यारा सा चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़ीद अच्छे होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, हालांकि सूरह फातिहा के कई वजीफ़े मैंने जो है लौंग वाला भी डाला हुआ है, सूखी मिर्च वाला भी मैंने डाला हुआ है, नमक वाला भी डाला हुआ है, लेकिन ये वजीफ़ा कुछ अलग है और बहुत ही ईजी, बहुत आसान। इंशाअल्लाह हिंदी के जुमलों में मैं आपको समझाऊँगा। और फिर भी आप अगर ना समझ पाएँ तो वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप इंशाअल्लाह ताला मुझसे रब्ता करके भी, फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, और एक हमारे भाई हैं सैयद इब्राहिम करके हैदराबाद से, उन्होंने अपने वालिद और वालिदा के लिए दुआ के लिए कहा है। नहीं, उस्मान भाई, वालिद यानी कि इब्राहिम उनके वालिद का नाम है, और वालिद और वालदा के लिए उस्मान भाई ने दुआ के लिए कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन को शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला अता फ़रमाए। हालांकि मेरा पार्सल रूहानी इलाज का उनके घर पे पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शांति में हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, ठीक है। जी हाँ, और अगर आप भी अगर रूहानी इलाज चाहते हैं तो या तो आप मेरे पास आ जाएँ, ठीक है, या फिर जो है कोरियर या पार्सल के ज़रिए से आप करा सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला मैं बताने वाला हूँ। और करना कैसे है, करना जो है, जो गरम मसाले में जो जायफल नहीं रहता है, जायफल आपने देखा होगा, नहीं जानते हैं तो गोल गोल रहता है गरम मसाले में, इतना बड़ा होता है, ठीक है, छाली टाइप का। उस जायफल को लेना है, एक जायफल लेना है, वजीफ़ा करना है 11 दिन, और जायफल हमको रोज़ाना एक लेना है, यानी कि 11 दिन में 11 जायफल आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, अब उनको करना क्या है वो भी इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े में मैं आपको बताने वाला हूँ। वजीफ़ा सूरह फातिहा और जायफल का है, ठीक है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहें इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल मैं शुरू करता हूँ
बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन यानी घंटे को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस या वजीफ़ा अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। क्योंकि सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत, दीन की खिदमत, आपका भाई, आपका बेटा या कुछ भी मुझे समझें इस नाचीज़ को, बस ये नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर करता रहता है। बस दुआ का तलबगार रहूँगा, दुआ करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। आइए शुरू करते हैं यहाँ से वजीफ़ा। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं। सूरह फातिहा कौन सा है, सुने इंशाअल्लाह ताला। सूरह फातिहा जो है वो सूरत है जिसको हम और आप नमाज में यानी कि तकबीर तहरीमा नियत करने के बाद, सना पढ़ने के बाद नियत करते हैं, नमाज में नियत करने के बाद सना पढ़ते हैं यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर सूरह फातिहा हम नहीं पढ़ेंगे तो शायद कि नमाज ही हमारी मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है जी हाँ, वही सूरह फातिहा का जिक्र मैं करता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है। अगर आप नमाज के करीब नहीं हैं तो कुछ भी आप करें या कराएं या फिर कुछ भी वजीफ़ा करें, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ नमाज है। आप नमाज़ों की पाबंदी कर लें तो इंशाअल्लाह कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरा अक़ीदा है। ठीक है, नमाज की पाबंदी कर लें और साथ साथ अगर वजीफ़ा कर लें तो फिर सोने पे सुहागा है ही इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। आइए शुरू करता हूँ मैं। तो सूरह फातिहा को आप कौन सी तारीख से करना है और कौन से दिन से शुरू करना है तो मैं आपको बता देना दोस्तों। जब इस वजीफ़े को आप स्टार्ट करें हैं तो बुध के दिन से, जो बुधवार होता है ना, बुध का दिन यानी जो मंगल के बाद जो बुध का दिन आता है, उस बुध के दिन से इस वजीफ़े को स्टार्ट करें। चाहे तारीख कोई सी भी हो, अंग्रेज़ी या फिर चांद की, उस तारीख से कोई मतलब नहीं। बुध से लेकर के आने वाले वक्त तक 11 दिन तक, चाहे कोई सा भी दिन पड़ जाए, उन 11 दिनों तक, बुध से लेकर के 11 दिन तक आपको इस वजीफ़े को करना है। ठीक है, करना कैसे है, शुरू कैसे करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नमाज आप पढ़ें, सबसे बड़ी चीज़ नमाज है। नमाज से जब आप फारिग हों, दुआ करने के बाद में जब उठ जाएं और उठने के बाद में वज़ू से हैं आप तो फ़ौरन एक अगरबत्ती अपने घर में लगा दें। आप एक अगरबत्ती अपने घर में लगा दें और ये कह के या गौसे आज़म अल मदद। ठीक है, या गौसे आज़म अल मदद। जब एक अगरबत्ती लगा दें, एक अगरबत्ती लगाने के बाद मुसल्ला बिछाएं या फिर जा नमाज बिछाएं, उस पर बैठ जाएं और बैठने के बाद में आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए, जो नमाज में हम पढ़ते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है। इसको आप 11 मरतबा पढ़ लें और 11 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह फातिहा को 11 ही मरतबा पढ़ना, यानी इसको निस्बत जो देना है हमको हुजूर गौसे आज़म से निस्बत देना है इस वजीफ़े को। ठीक है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ लेंगे और फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहीमी आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो जायफल हमने किसी प्याली में मिट्टी की या फिर स्टील की या फिर तांबे की या फिर किसी धात की या फिर किसी भी चीज़ की प्याली जो है उसमें हमने जो रखा हुआ है, उस प्याली में जो रखे हुए जायफल जो एक है, उस जायफल में हम दम कर लेंगे। ठीक है, दम करने के बाद में इसको जो है, जो मरीज़ के अगर हम ताल्लुक़ से पढ़ते हैं तब भी ऐसे ही करना है, अगर हम कोई कारोबार के लिए पढ़ते हैं इसको करते हैं तब भी ऐसे ही करना है, यानी कि किसी के लिए भी अगर करना है तो तरीक़ा सेम एक ही है। करना क्या है, जब आप मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में उस पर दम कर लेंगे। दम करने के बाद में जो मकसद हो आपका, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दीजिए दुआ के लिए और मकसद के लिए दुआ कर दीजिए, जो भी मकसद हो। ठीक है, अगर आपका मकसद है कि कोई बीमारी के ताल्लुक़ से तो बीमारी के लिए आप दुआ कर लें। किसी परेशानी के लिए कोई मकसद अगर आपका है तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है परेशानी के लिए आप दुआ कर लें। अगर आप इस तरीक़े से अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन करता हूँ और मेरा ये मानना है और मुझे अक़ीदा उस रब्बे कायनात की ज़ात पर इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद कामयाब हो जाएगा। अब उसको करना क्या है, दुआ भी आपने मांग ली वजीफ़े के बाद में। करना क्या है, अगर आप लकड़ी का चूल्हा अपने घर में जलाते हैं तब भी, और नहीं जलाते हैं तो फिर जलाने का इंतज़ाम करें। ठीक है, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको लकड़ी जलाना है। लकड़ी जलाने के बाद में अंगारे उसको तैयार करना है, और जब अंगारे आप तैयार, अंगारे किसी भी चीज़ से कर लें, चाहे कोयला आता है चाहे उसके ज़रिए से आप करें,
हैं, अंगारे तैयार कर लें या फिर लकड़ी जला करके कर लें। यानी कि करना ऐसे ही है, जब आप अंगारे आगे के तैयार हो जाएं, चाहे चूल्हा जला करके कैसे भी, तो आप जो जायफल आपने करा है उस जायफल को उस आग में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला आप डालेंगे, अगर किसी ने जादू किया है ना तो उसका नक्शा उस जायफल पर निकल के आएगा। ठीक है जी हाँ। और जो बंदिश और जादू में अगर घिरे हुए हैं आप या आपका घर, इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म होता चला जाएगा। मुतवातिर जब आप इस अमल को, इस वजीफ़े को 11 दिन करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 11 दिन होने नहीं पाएंगे, आपको कामयाबी का राज आपके सामने आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ दी जाए और ऐसी चीज़ बताई जाए ताकि आप कुछ समझ सकें और कुछ कर सकें। सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कम से कम दिन भर में 300 से 400 कॉल मेरे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमामी हजरात को मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं, समझे। और अगर कोई परेशानी या बीमारी में कोई फ़ोन करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोड़ पे मेरी इज़्ज़त को रख लिया करता है, मेरी इज़्ज़त बचा लेता है। 3 से 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जो ऐसे ख़तरनाक कैंसर में मुब्तला थे, जो यहाँ से जो है, मैं अगर आप चाहें कभी भी व्हाट्सएप पे तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कि यहाँ पूरा सड़ चुका है और पीप निकल रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से इलाज हुआ उनका। तो आज वो लोग ऐसे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़ख़म वगैरह कैंसर, डॉक्टरों से जब चेकअप कराया गया तो कह रहे हैं यार ये कैंसर तो ख़त्म होने की चीज़ नहीं थी, अचानक ख़त्म कैसे हो गई, ये बड़ा हैरानी। लेकिन कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपना फजल फरमाता है, जब उसकी रहमत, अपनी रहमत किसी बंदे पर डालता है ना, तो वो बंदा ऑटोमेटिक, अगर मौत भी आ जाती है ना तो मेरा रब अगर चाहे तो वो मरा हुआ इंसान भी ज़िंदा हो जाता है, समझे। किसके ज़रिए से? सिर्फ कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से मैंने लोगों को ठीक किया, और वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वजीफ़ा यूट्यूब पर अगर मिल जाए तो मुझसे कह देना, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की मंजिल तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता है। दुश्मन के लिए करें तो दुश्मन का, जब आप उस वजीफ़े को कर रहे हों, मुसल्ले पे बैठे हुए पढ़ रहे हों, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर बार में बिस्मिल्लाह पढ़ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तसव्वुर रहना चाहिए जो मकसद है आपका। अगर दुश्मन के लिए करते हैं तो तसव्वुर, यानी आंखों में ऐसा लगना चाहिए कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। कारोबार के लिए करते हैं, समझे, तो वो कारोबार का तसव्वुर अपने जहन में रखें इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी और बीमारी के लिए करते हैं तो उस बीमारी को तसव्वुर में रख करके ये वजीफ़ा करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमारी है, आपको आंखें बंद हैं इंशाअल्लाह ताला और आप वजीफ़ा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वो तसव्वुर उस बीमारी का अपने आंखों के सामने ऐसा होना चाहिए कि बीमारी वो हमारे सामने है। इंशाअल्लाह ताला मेरा दावा है, उस रब्बे कायनात की ज़ात पर मुझे भरोसा है कि जब जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, बुध के दिन से स्टार्ट करेंगे, 11 दिन तक मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुतवातिर अगर आप करते रहेंगे, सोने पे सुहागा, ठीक है। उसके बाद वो जल जाएगा, उसकी राख हो जाएगी, राख का कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है जी हाँ। क्योंकि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, रशीद अख्तर उस इंसान का नाम है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे बारे में लोगों से पूछिएगा जो सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के मेरी जो फैमिली मेंबर हैं, समझे, 8 लाख से पार अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेंबर मेरे हो चुके हैं। तो आप उन लोगों से मेरे बारे में पूछिएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि शर्म नहीं आती है, ये है और वो है, ऐसा वैसा, लेकिन कुछ गंदे ख्यालात के लोग भी हैं, कहते हैं समझे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सेम वही मामला है, समझे। इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, हमारे सुख से ज़्यादा, यानी अपने सुख से परेशान नहीं है। कैसे कहावत है, इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से परेशान है। दोस्तों आप दूसरे की चिंता ना करें, दूसरे की आप टेंशन ना लें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नमाज पढ़ें, सबसे बड़ा वजीफ़ा है, और इंशाअल्लाह ताला रूहानी इलाज मुकम्मल करता हूँ। अगर आप चाहें मुझसे कोई हेल्प या मुझसे कोई इलाज कराना, ज़रूर वो इलाज आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको करके दे दिया जाएगा। चाहे आके ले जाएँ, आके करा लें, चाहे पार्सल या कोरियर के ज़रिए से, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई भी हजरात मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करें, व्हाट्सअप नंबर 74 77 0
24102 यानी 7477024102। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको आपकी परेशानी का मुकम्मल इलाज दिया जाएगा। मेरा वजीफ़ा यहीं तक था। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना। अगर सच्चाई आपको मेरे जुमलों में झलकती हो तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बेटी भी मतलब जो है उठ गई, सो रही थी माशाल्लाह, और मतलब गुनगुना रही है। चलिए ठीक, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।